आप नजर बनाए रखें इस बीच और आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। इस बीच आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आदिवासियों के बीच भी पहुंचेंगे सीएम और इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं सीएम। तो ये तस्वीरें गोवर्धन पूजा है आज और गोवर्धन की पूजा अर्चना करते हुए अपने परिवार के साथ वो नजर आ रहे हैं। कल दीपावली की पूजा हुई और तब भी परिवार के साथ वो मौजूद रहे। गिरवर की परिक्रमा देव, जय हर देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। मानसी गंगा परिक्रमा देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। मानसी गंगा जय हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिनाः की जय। चंद्र भगवान की जय। भगवान की जय। प्रणाम कर ले। धन्वंतरी नो इसको भी ले लो। अच्छा भी देखो खड़ी रहे अरे रे पैर खड़ी रहे देखो ये अष्टमी ये कितने दिन की अभी? ये तो अभी धनतेरस के दिन आई ना। नहीं खाएगी भैया। ये अष्टमी के दिन जन्म हुआ है इसका। अली देखो इसके साथ घोड़ा है इसका ना। धनतेरस के दिन जन्म। इनको तिलक लगा दे। हाँ। उमायं गौः प्रसीरक्रमीत सजन्मात् मालक नहीं। ये देखो इसके साथ घोड़ा है। अरे हाँ ये अष्टमी तो लोचन ज्यादा होगा इसके पक्का। अष्टमी चलो उनके भी तिलक कर देते हैं। इनको खिलाना तो नहीं, छोटे ज्यादा तेज है इसको तो खिलाई देते। साइड में कर देते हैं। कौन कहता है ऐसा नहीं? तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह किस तरह से गोवर्धन की पूजा परिक्रमा करते हुए नजर आए और आज के दिन गायों को विशेषकर जो है पूजा जाता है और इसीलिए यहाँ पर उनका पूजन कर रहे हैं।
तो गाय का पूजन, उनको तिलक लगाकर उनको भी कुछ खिलाने का जो है परंपरा होती है। तो वही अभी जो है शिवराज सिंह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री। आप देख सकते हैं और देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इन गायों को सजाया भी गया है। इनके आप देखें तो मस्तक पर मोरपंखी लगाई है। तो आज गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, क्योंकि ये परंपरा मथुरा वृंदावन चलती में आ रही है। और हालांकि देश के अलग अलग कोनों में आज गोवर्धन की पूजा होती है और गायों की विशेषकर जो है पूजा अर्चना की जाती है। तो ये गौशाला पूजा करते हैं, इस बार 2 नई बछिया भी आई हैं, क्या अनुभव आपका? बहुत आनंद का अवसर है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है। हम गोवर्धन पूजा करते हैं और गोवर्धन पूजा का मतलब है प्रकृति की पूजा, पर्यावरण की पूजा। पर्यावरण बचाने का संदेश देता है हमारा गोवर्धन पूजा का ये पर्व। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे गोवर्धन पर्वत उठा के, और गोवर्धन पर्वत की मतलब प्रकृति की महत्ता गोकुलवासियों को समझाई थी, वो संदेश आज भी प्रासंगिक है। हमको ये सोचना चाहिए कि धरती केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो है ही, लेकिन हमारे अलावा पेड़ पौधों के लिए भी है, प्राणियों के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है। अगर हम पृथ्वी के साथ, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते रहे, पेड़ काटते रहे, वायु को प्रदूषित करते रहे, तो आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी ये धरती नहीं बचेगी, अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो जाएगा। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गोवर्धन पूजा पर हम संकल्प लें कि अपने लिए ही हम प्रकृति की पूजा करेंगे, मतलब पर्यावरण को बचाएंगे। हम पेड़ लगाएंगे, हम नदियां स्वच्छ रखेंगे, हम वायु प्रदूषित नहीं होने देंगे। और याद रखना, पेड़ हैं तो हम हैं, और बिना पशुओं के भी हमारा काम नहीं चल सकता। गाय हमारी माता है, 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता के अंदर माना गया है। गो पूजा मतलब ये धरती प्राणियों के भी आस्था का विषय तो है ही, लेकिन प्राणी मात्र के लिए इस धरती को हमें सुरक्षित रखना है। और गौ माता सचमुच में अद्भुत है, वो हमको देती ही देती है। वो दूध देती है, उसके गोबर का अपना उपयोग है, गोमूत्र तो अमृत है। और निश्चल प्रेम देखो गौ माता का। अभी हमारे यहाँ अष्टमी के दिन एक बछिया ने जन्म लिया, उसका नाम हमने अष्टमी रखा। और 13 के दिन फिर एक बछिया ने जन्म लिया, इसका नाम हमने धन्वंतरी रखा। ये धन्वंतरी है और अष्टमी है। उनके साथ आज मैंने बैठ के प्यार किया तो इतना असीम आनंद मिला। कितनी निष्प्रह, कितनी निष्काम और निष्कपट प्रेम करने वाली हमारी गौ माताएं हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और ये संकल्प लेते हैं कि हम गो रक्षा के संकल्प को, गो रक्षा के काम को समाज और सरकार मिलकर पूरी तन्मयता के साथ करेगा। इस बार गोपाष्टमी का पर्व भी मैं, जो गो अभयारण्य है हमने आगर जिले में बनाया है, वहाँ मनाऊंगा। गौशालाएं लगातार बन रही है, लेकिन गो रक्षा के लिए और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, इसका भी फैसला करेंगे। इस पवित्र अवसर पर सभी बहनों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने, और यहाँ पर पहले गोवर्धन की पूजा की है। गोवर्धन उनके ही जो निवास स्थान है वहाँ पर बनाए गए और उनकी परिक्रमा की गई है। इसी तरह से पूजन किया जाता है गोवर्धन का, और यहाँ पर परिवार के साथ उन्होंने पूजा अनुष्ठान किया है। उनकी पत्नी मौजूद है, उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद अभी उन्होंने बताया है कि
किस तरह से ये देखिए 2 बछड़े हैं जिनका नाम, एक का नाम अष्टमी और एक का नाम धन्वंतरी रखा गया है, और क्यों रखा है ये भी बताया गया। तो बछिया हैं ये, और दोनों के नामकरण भी हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गोवर्धन पूजा है और अपने परिवार के साथ वो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। कल भी तस्वीरें आई थी जब उन्होंने पूरे परिवार के साथ मिलकर जो है लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन किए, भगवान गणेश की पूजा की, माता लक्ष्मी की पूजा की। तो दीपावली पूजन की तस्वीरें भी सामने आई थी, परिवार के साथ उन्होंने पूजन किया था। तो आज गोवर्धन की पूजा की है और प्रकृति को लेकर उन्होंने बात कही कि प्रकृति को संजोए रखना है और प्रकृति की ही पूजा का दिन ये विशेषकर होता है।